एपिताफ शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज लिखने का कोई काम नहीं है, आज केवल सुनना है आप लोगों को। ये जो कविता है एपिताफ, और एक मिनट को कॉपी निकाल लो, एक लाइन लिखाना पड़ेगा, उसके बाद मतलब जो है उसका सुनिएगा। कॉपी निकाले रहो, हो सकता है बीच बीच में कोई प्रॉब्लम होगा तो लिखा देंगे। कॉपी निकाल लीजिए आप लोग। आप लोग सर्वप्रथम कॉपी में चैप्टर का नाम लिखे हैं, एपिताफ लिखे हुए हैं। ब्रैकेट में लिखेगा समाधि लेख। समाधि। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर का नाम एपिताफ, आखिर एपिताफ का मतलब क्या होता है। समाधि बोलेंगे, समाधि लेख। आखिर सर समाधि लेख क्या होता है? जब मनुष्य, जब देखते होंगे आप लोग कब्रिस्तान में, कब्र के ऊपर में देखते होंगे एक ऊपर में पत्थर पर कुछ ना कुछ क्या होता है, नोट लिखा हुआ रहता है। लिखा हुआ रहता है कि नहीं रहता है? देखे हैं? अरे यहाँ नहीं देखे, टीवी में देखे हैं? वो जो पत्थर पर खुदाई की रहती है, कुछ नोट लिखे रहते हैं उसके बारे में, वही कहलाता है कौन चीज? वही एपिताफ कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसको हिंदी में कहते हैं कौन चीज? समाधि लेख। तो सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी में जानना चाहेंगे। ये तो हम लोग समझ गए कि एपिताफ का मतलब समाधि लेख होता है, उसका और उसका अंग्रेजी पहले लिखिएगा, स्टार लगाइए, एन लिखेगा एपिताफ। एपिताफ लिख के डाल दीजिए, एपिताफ लिख के डाल दीजिए। डाल दे दिए। आप लोग वर्ड देखिए, जहाँ पे वर्ड है, जहाँ पे वर्ड का है ना, देखिए वर्ड निकालिए, पीछे में निकालिए, पीछे पे उठाइए, देखिए वर्ड मीनिंग जहाँ पे है, देख रहे हैं वर्ड मीनिंग? हाँ, पीछे उठाइए ना, वर्ड मीनिंग देख रहे हैं। एपिताफ का मतलब क्या हुआ? देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एपिताफ का मतलब? पहले लिख लो तब समझाएंगे। देखें आप लोग, पहले डैश देके लिखो, पहले उसका मतलब डैश देके उसका अर्थ पहले लिखिए, पहले मीनिंग लिखिए तब समझाते हैं। लिख लिए? अब हम लोग इसमें एक वर्ड है, इंस्क्रिप्शन है। देख रहे हैं आप लोग? इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है लेखनी। क्या होता है? लेखनी। लेखनी मतलब समझ गए ना? जब हम पत्थर पर क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो ये क्या है? इंस्क्रिप्शन का मतलब लेखनी। किस पर लिखा जाता है बताइए? पत्थर मतलब क्या? उस पर समाधि पर क्या किया जाता है? लिखा जाता है। अब देखिए ध्यान से, क्यों लिखा जाता है? उसकी याद में। किसकी याद में रे? वो जो डेड बॉडी है उसकी याद में कुछ ना कुछ नोट क्या किया जाता है बताओ? लिखा जाता है, इंस्क्रिप्शन किया जाता है। समझ गए बात? आप सुनिए ध्यान से। ये तो एपिताफ का मतलब हम लोग समझ गए कि इसका अर्थ होता है समाधि स्थल। समाधि स्थल। अब हम लोग, अब सबसे पहले इसके जो हमारे कवि हैं वाल्टर डी ला मेयर, आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये पोएट्री बहुत ही छोटा है लेकिन उतना ही मार्मिक है। अब सुनिए ध्यान से। एक कवि इस एपिताफ के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि ब्यूटी जो होती है, ब्यूटी मतलब सुंदरता, ब्यूटी का मतलब वह दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। अब बोलेगा सर क्यों, क्या दो तरह का है? तो एक होता है चेहरे की सुंदरता। एक क्या होता है बताओ? एक चेहरे की सुंदरता, और एक होता है गुण। गुण मतलब क्या? उसका आंतरिक सुंदरता। आंतरिक सुंदरता समझते हैं ना? एक होता है चेहरे की यानी बाहरी सुंदरता, जो हम लोग बोलते हैं वो सुंदर है। एक होता है कौन सी बताइए? एक चीज बताइए, बहुत सुंदर है लेकिन वो राक्षस है। इसका तो सुंदर वो चेहरे से
ये जो चेहरे की सुंदरता है, ये जो चेहरे की सुंदरता है, समय के साथ यह क्या हो जाएगा तुम्हारा? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाता होगा। जैसे जैसे हमारा एज क्या होता है, बढ़ता है, हमारा सुंदरता भी क्या होता है, उसी रेशियो में कम होता जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारा वो जो चेहरे की जो सुंदरता है, ब्यूटी है, वह क्या हो जाता है। और लेकिन ये जो आंतरिक सुंदरता है, ये जो आपका गुण है, ये जो सद्गुण है, वह मरने के बाद भी समाप्त नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी क्या बताओ, हिस्ट्री में कोई ऐसा नाम ले लो जो काफी सुंदर था, लेकिन कौन सुंदर थे? महात्मा गांधी कोई बड़का सुंदर था, क्यों उसका नाम लेते हैं? क्योंकि उसकी कौन सी सुंदरता थी उसके पास? आंतरिक सुंदरता थी। क्या थी? क्या चेहरे की सुंदरता थी, इसे महात्मा गांधी का नाम लेते हैं। भगत सिंह क्या सुंदर थे, इसे नाम लेते हैं। क्यों? उसका कर्म क्या था? कर्म सुंदरता, इसलिए उसका हम क्या लेते हैं? नाम लेते हैं। और याद रखना कि चेहरे की जो सुंदरता होती है, चेहरे की जो ब्यूटी होती है, वह जो है वह टिकाऊ नहीं होती है। टिकाऊ मतलब समझा? अधिक दिन तक टिकाऊ नहीं होती है। लेकिन ये जो आंतरिक सुंदरता होती है, वह मरने के बाद भी कई सालों तक जीवित रहता है। क्या रहता है? बताओ, जीवित रहता है। इसीलिए हम लोगों को किस सुंदरता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? आंतरिक सुंदरता पर क्या देना चाहिए? आंतरिक सुंदरता का मतलब हमारा कर्म क्या हो? अच्छा हो, महान हो। नहीं, एक चीज सुनो ध्यान से। आज एक एग्जाम्पल बताते हैं। एक कहावत है, ध्यान रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, हैंडसम हु दैट हैंडसम डज। ध्यान रखिएगा, हैंडसम वैसा बोलना है, हैंडसम हु दैट हैंडसम डज। बोलो तो फिर से, हैंडसम हु, उसके बाद हैंडसम हु दैट हैंडसम डज। तो याद रखो, फिर बोलो तो, फिर बोलो, हैंडसम हु दैट हैंडसम डज। इसका मतलब मानव की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से नहीं देखी जाती है। चेहरे की सुंदरता से उसका नाम नहीं लिया जाता है, बल्कि उसकी सुंदरता किससे होती है? उसकी कार्यशैली से होती है। यानी मनुष्य की जो वास्तविक सुंदरता होती है, वो उसकी कौन सी से होती है? उसकी कार्य शैली से होती है, उसकी कर्म की महानता से होती है। ये ध्यान रखिएगा। और कहावत, और सुनिए ध्यान से, फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल मतलब चेहरा का सुंदरता, फिजिकल ब्यूटी इज नॉट इम्पोर्टेंट। कोई बात नहीं, हम प्रूफ पे हैं। फिजिकल ब्यूटी, ये जो शारीरिक सुंदरता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आया समझ बात? क्या बोले हम? क्या बोले हैं बताओ? फिजिकल ब्यूटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इज समथिंग इज इम्पोर्टेंट, समथिंग इज इम्पोर्टेंट, देन इट इज योर वर्क ड्यूटी, इट इज योर वर्क ड्यूटी। आया समझ में? क्या बोले? बोले हैं फिजिकल ब्यूटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, माने जो शारीरिक सुंदरता है, चेहरे की सुंदरता है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। कोई दिक्कत है? नहीं। क्या बोले? इज समथिंग इज इम्पोर्टेंट, समथिंग इज कुछ भी इम्पोर्टेंट है, देन इट इज योर वर्क ड्यूटी। वो यदि सुंदर है तो तुम्हारा कौन सी सुंदर होना चाहिए? तुम्हारा काम सुंदर होना चाहिए, तुम्हारा कर्म सुंदर होना चाहिए। बात समझ में? बात कितना अच्छा चीज बोला है। सुंदरता क्या होनी चाहिए? चेहरा की सुंदरता नहीं। एक अंग्रेजी में कहावत आप लोगों को क्या बोले हुए हैं कि मनुष्य की पहचान ये फेस वाली चेहरे वाली सुंदरता से नहीं, बल्कि उसकी कौन सी होती है? शैली से होती है। इसको अंग्रेजी में कहावत क्या बोले हैं बताइए? याद रहेगा उसकी पहचान उसकी सुंदरता से नहीं, बाहरी सुंदरता से, बल्कि क्या? उसकी आंतरिक सुंदरता से होती है। और दूसरी बात ध्यान रखेगा, फिजिकल ब्यूटी इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये जो शारीरिक सुंदरता हुआ क्या है बताओ? इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि है तो इज समथिंग इज इम्पोर्टेंट। यदि कुछ सुंदर है, देन इट इज योर वर्क ड्यूटी। यह तुम्हारा अपना जो सही कर्म है, उससे उसका इम्पोर्टेंस है। समझ में बात? उसको महत्व रखता है। इसलिए हम लोग
बाहरी सुंदरता पर क्या करेंगे ज्यादा ध्यान, और किस पर ज्यादा ध्यान देंगे हम लोग, आंतरिक सुंदरता पर। समझ आए बात? अब बोलेगा सर आखिर ये जो एपिताफ की रचना हुई क्यों हुई, हमारे वाल्टर डिलामेयर ने क्यों इसकी रचना की? एक वेस्टर्न कंट्री मतलब क्या, पश्चिमी देश, कौन देश, पश्चिमी देश, यूरोप, कौन रे, यूरोप, पश्चिम देश, एक पश्चिम देश की एक महिला थी, एक क्या थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही क्या थी, रेयर 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 भी, शायद ही रेयर थी, मतलब क्या उसके जैसा कोई सुंदर नहीं। क्या हुआ, हमारे वाल्टर डिलामेयर उसके प्रेम जाल में उसकी सुंदरता को देखकर क्या हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए, उनसे अंदर ही अंदर प्रेम करने लगे। लेकिन वो प्रेम बहुत साइडेड नहीं था, वन साइडेड था, मतलब क्या, एक दिन हुआ वाल्टर डिलामेयर सोचे एक दिन चलते ऐसा करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, प्यार का इजहार कर देते हैं, मैंने खुल के कह देते हैं कि मैं आपसे क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। लेकिन वो जो वेस्टर्न कंट्री की क्या थी, महिला थी, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी, वह जखने सुंदर होगी तकने अहंकार आएगा, जखने क्या ईगो आएगा ना रे, उसके पास क्या होगा, ईगो होगा। वो वाल्टर डिलामेयर को झाड़ देती है, प्यार करने चला है, मुंह कान देखो अपना, उसको लात मार के ठुकरा दी। कौन, वही वेस्टर्न महिला, वेस्टर्न कंट्री की महिला। एक दिन आया समय कि वह सुंदरता तो समय के साथ क्या हो गया, गायब। एक दिन ऐसा हुआ कि वह मर गई। कौन, तो उसके कब्र पर एक दिन, लेकिन वो तो प्यार करते हैं किससे, एक दिन उसके कब्र पर पहुंचते हैं, कौन, हमारे ये वाल्टर डिलामेयर पहुंचते हैं, और अचानक उसके मन में जो कुछ भी आता है, वहां पे जो कुछ उनके मन में आता है, उस बात को जो लिखते हैं वही चैप्टर है, कौन सी, ये नहीं, एपिताफ। और वहां उनको मन में कुछ आता है और कहते हैं, क्या मन में आता है, देखो आज यह महिला जो यूरोप, जो वेस्टर्न कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला थी, जो अपने मन से स्वच्छंद विचरण करने वाली थी, जहां मन होता वहां बिना रोके टोके जाती थी, आज देखो यह एक कब्र में क्या हुई है, लेटी हुई है, और इसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका कार से लिखा था, अच्छा था, वो तो सुंदरता था, सुंदरता, ये सुंदरता चला गया, लेकिन कार से लिखा था उसका, तो इसको जब वो जिंदा थी तब तो बहुत उसको चाहने वाला था, क्योंकि वो क्या था, क्या थी, सुंदर थी। लेकिन मरने के बाद अब उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। लेकिन मैं कम से कम तो उसका नाम ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं इससे क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ, इसलिए मैं एक नाम है। और कहता जिस दिन मैं मर जाऊंगा, जिस दिन मैं टूट जाऊंगा, तो फिर इसको, इस महिला को कौन याद करेगा, इस महिला को इस महिला को कौन याद करेगा। इसका मतलब क्योंकि उनका कर्म कोई अच्छा, केवल वो बाहरी रूप से क्या थी, सुंदर थी। मेरे मरने, हम तो इसलिए याद करते हैं क्योंकि हम उससे क्या करते थे, प्रेम करते थे। लेकिन मेरे मरने के बाद उस महिला को, उस पश्चिमी देश की महिला को कौन याद करेगा, उस पश्चिमी देश की महिला को कौन याद करेगा। आया समझ में बात? यही इसका क्या था बताइए। इसका ये कहना चाह रहा है कि बाहरी सुंदरता कुछ समय के लिए होती है और समय के साथ क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। लेकिन आंतरिक सुंदरता जो होती है वो मरने के बाद भी क्या रहता है, लोग उसका क्या लेते हैं, नाम लेते हैं। कोई दिक्कत? चैप्टर अच्छा है खराब है? चैप्टर अच्छा है खराब है? अंग्रेजी में दो कहावत बोले, अंग्रेजी में कहावत बोले थे, क्या बोले थे, आज याद रखना, हैंडसम। इसका मतलब मनुष्य की सुंदरता, अरे मनुष्य की पहचान किससे होती है, उसकी सुंदर बाहरी सुंदरता से, क्या आंतरिक सुंदरता से, आंतरिक सुंदरता से। एक और बोले थे, फिजिकल ब्यूटीज, क्या बोले थे, नॉट इम्पोर्टेंट। फिजिकल ब्यूटीज नॉट इम्पोर्टेंट। फिजिकल ब्यूटीज नॉट इम्पोर्टेंट। देन या इज बोल देंगे तो या उसमें इज एक लगा देंगे। फिजिकल ब्यूटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इज समथिंग, कौन सी बताइए, समथिंग इज इम्पोर्टेंट, समथिंग इज इम्पोर्टेंट, देन इट इज योर वर्क ड्यूटी, इट इज योर कौन सी वर्क ड्यूटी।
यानी कहने मतलब उसकी पहचान केवल किससे होती है? आज देखो उस वेस्टर्न में, वो जो वेस्टर्न महिला थी देखने में क्या थी? वो अपने ईगो में पार थी, वो एकदम स्वच्छंद विचरण करने वाली थी, बिना रोके टोके कहीं भी जा सकती थी। लेकिन एक समय आया कि वो आज क्या कहाँ पे लेटी हुई है बताओ? देखो आज वो कब्र में लेटी, उसको याद करने वाला कम से कम। जब मैं याद करता हूँ क्योंकि मैं उससे क्या करता था, प्यार करता, लेकिन जब मैं मरूं उस औरत को कोई याद करेगा? वो कब्र के साथ ही उसका सुंदरता क्या हो गया? यदि वो अच्छा काज करती तो उसको क्या कर, मरने के बाद भी उसका क्या करता? नाम लिया जाता। समझ में? अब समझ में आया? चैप्टर छोटा है लेकिन बात क्या है? बहुत ही मार्मिक है। समझ गए बात? आप सुनिए ध्यान से, गौर से सुनिएगा। अब सबसे पहले हम लोग चैप्टर पढ़ाने से पहले अबाउट ऑथर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताइए? चलिए लिखिएगा आप, लिखेगा अबाउट ऑथर, लिखिए पहले, लिखेगा अबाउट ऑथर। अबाउट ऑथर, लेखक के बारे में, लेखक के बारे में। लेखक के बारे में। चलिए स्टार लगाइए, स्टार लगाइए। रेडी हैं? लिखेगा एन एपिताफ, एन एपिताफ has been composed by COMPOSED, composed by has been कौन सी? लिखेगा वाल्टर डीला मेयर, वाल्टर डीला मेयर, वाल्टर डीला मेयर, वाल्टर डीला, वाल्टर डीला मेयर। फुल स्टॉप दीजिए। इसका मतलब समझे आप लोग? यह जो एपिताफ है, ये जो समाधि लेख है, यह किसके द्वारा लिखा गया बताइए? वाल्टर डीला मेयर के द्वारा। यदि भूल जाओगे तो क्या याद रखोगे? डेला मारे। कोई दिक्कत? स्टार लगाइए, स्टार लगाइए। लिखेगा he was born in, he was born in BORN, he was born in, देख के लिखो ना रे, 1873 and died, लिखो DIED, died in 1956। कोई दिक्कत? स्टार लगाइए। लिखेगा he belongs to, he belongs to BELONGS, he belongs to वो कहाँ से संबंध रखते थे बताओ तो? इंग्लैंड से। कहाँ से? हाँ, पूछेगा कहाँ करता हो? लिखेगा इंग्लैंड, ENGLAND, he belongs to England। लिख लिए? बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ऑब्जेक्टिव एक को आएगा रे। आज कान को सुन लीजिए, इससे वाल्टर डीला मेयर से ऑब्जेक्टिव एक को आता है। बताइए, पूछेगा, पूरे बुक में पूछेगा कि बताइए चिल्ड्रन पोएट किसे कहा जाता है? बच्चों का कवि किसे कहा जाता है? क्या बोलोगे? वाल्टर डीला मेयर। याद रहेगा? बच्चों का कवि किसे कहा जाता है? ये पूछना ही पूछना है। चिल्ड्रन पोएट्स किसको कहा जाता है? वाल्टर डीला। बच्चों का कवि किसे कहा जाता है? यानी वाल्टर डीला मेयर को बच्चे के कवि के रूप में क्या करते हैं? जाना जाता है। इनको वाल्टर डीला मेयर को। स्टार लगाइए। लिखेगा he is a poet of poet of he is a poet of children। he is a मतलब ए पोएट ऑफ कौन सी? यानी वो उसको कौन कवि के रूप में जानते थे? he is a poet of children। बस हो गया। उसे कौन कवि के नाम से जानते थे? बच्चे के।
बच्चे के कवि के नाम से किसे जानते थे? कभी ना बोलोगे? अरे कभी ना बोलोगे? स्टार लगाइए, स्टार लगाइए। इसका याद रखना। और ये जो सम्मान और प्रतिष्ठा पाया कौन? या अपने 2 बुक के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा पाया। तो बुक का नाम है, उनकी जो रचना है, 2 वो रचना उन्होंने, सबसे इंपॉर्टेंट रचना है। तो लिखेगा हिज, HIS, हिज इंपॉर्टेंट, IMPORTANT, हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, WORKS, हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स लिख के डाल दो। बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 उनका प्रमुख रचना है जिनके कारण उनको विश्व में ख्याति मिला था। वो रचना है, पहला नंबर लिखिए और भूलना मत, पहला नंबर लिखिए। पहला नंबर देखो, तो काला अक्षर में लिखा होगा, देखो ध्यान से। एक लिखा होगा सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, है? अरे है रे, देख के लिखो पहला नंबर। 2 वो काला अक्षर में होगा, देखो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, सॉन्ग्स फॉर कौन सी? एक किताब हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट बुक था इनका, सॉन्ग्स ऑफ कौन सी? और दूसरा नंबर लिखेगा पीकॉक पाई, देखो है, दूसरा नंबर लिखो। 2 नंबर लिखो पीकॉक पाई, लिख लिए। 2 नंबर लिखेगा पीकॉक पाई, हो गया। 2 नंबर क्या लिखा? पीकॉक पाई, समझ गए ना? 2 इंपॉर्टेंट बुक किसका बोलिए, बताइए तो। पीकॉक पाई। किसे बच्चे के कवि के रूप में जानते हैं? वाल्टर डिलामेयर। कहां से बिलोंग करते थे? कहां से? इंग्लैंड से। आप सुने ध्यान से। और एक वाल्टर डिलामेयर से एक और पूछेगा, जिनको एक अवार्ड का नाम है जो नहीं आप लोग कभी सुनेंगे। भारत रत्न का नाम सुने होंगे, पद्म भूषण का नाम सुने होंगे, पुलित्जर प्राइज सुने होंगे, नोबेल प्राइज जाने होंगे, लेकिन मेरिट आप लोग पहले लिख लीजिए, तब समझाएंगे। अब एक पुरस्कार मिला था जो इन्हीं को केवल मिला था। ये बुक में जितने भी कवि है लिखेगा, नेक्स्ट नंबर लिखेगा। लिखेगा वाल्टर डिलामेयर, लिखेगा वाल्टर डिलामेयर, वाल्टर डिलामेयर was, WAS was, Walter Delamere was awarded, 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 Walter Delamere was awarded Order of Merit। सबसे लास्ट लाइन देख लो, Order of Merit, ऑर्डर ऑफ मेरिट है, मिला तुम लोगों? ऑर्डर ऑफ मेरिट लिखो। बहुत ऑर्डर ऑफ मेरिट किसे मिला, तो ये बात ध्यान रखना। वाल्टर डिलामेयर को लिखो। ऑर्डर ऑफ कौन सी? मेरिट लिख दिए। ऑर्डर ऑफ इन 1953, कितना ईस्वी में? 1900 कितना ईस्वी में? 1953 ईस्वी में, यानी 53 में। तो उनको कौन सा पुरस्कार मिला था रे? अरे बोलो क्या मिला था उसको? ऑर्डर ऑफ मेरिट। किसे मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट? कितना से मिला था? इनको प्राइज देने वाला कौन था? तो लिखेगा बाय, उसी में लिखेगा BY बाय। हाँ BY बाय किसके द्वारा मिला था? तो बाय लिख के देख लो। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड देखो है, देख लो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड मिला रे। अरे मिला, लास्ट में देखो ना क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, देखो देख लिए। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड हो गया रे। तो बताइए, आप बोलेंगे, सुनिए ध्यान से। वाल्टर डिलामेयर was awarded, was कौन सी? Awarded
मैरिड, ऑर्डर ऑफ पुरस्कार का नाम है, क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ मैरिड इन 1953 बाय किसके द्वारा? बाय क्वीन एलिजाबेथ। कोई दिक्कत है? फिर बोलेंगे वाल्टर डी ला मेयर वाज अवार्डेड, क्या अवार्डेड? कौन चीज अवार्डेड? ऑर्डर ऑफ मैरिड इन 1953 बाय क्वीन एलिजाबेथ। कोई दिक्कत? अब एक बार आप लोग पढ़ लीजिए बस, अबाउट तो चलिए पढ़िए, उसका चैप्टर पढ़ाते हैं। सुनो ध्यान से, उस सुंदरता से कोई लाभ नहीं, उस सुंदरता से कोई लाभ नहीं, जिसका नाम लेने वाला कोई नहीं। हमको उस सुंदरता के साथ चाहिए जो मरने के बाद, जिंदा तो ले ही, मरने के बाद भी उसका क्या किया जाए? आदर और सम्मान के साथ, निष्ठा के साथ, सम्मान, आदर और सम्मान के साथ क्या लिया जाए? नाम लिया। वो सुंदरता कौन है बताइए? आंतरिक सुंदरता। कोई दिक्कत? आप सुनो ध्यान से, वेस्टर्न कंट्री याद ना पूछेगा लेडी कहाँ की थी वो? पश्चिमी देश की थी। आप सुनिए ध्यान से, कौन जाते हैं किसके कब्र के पास? वहाँ जो उनके दिमाग में आता वही बात वो क्या लिखते हैं? वही बात वो वही लिखते हैं, वही जो समझ वहीं पे जो सोचते हैं वही लिखी हुई बात क्या है? आपकी कविता है एपिताफ। सुनो मेरी एक्शन, सुनो मेरा से, अरे लड़का सुनो मेरी बात। अब कहता है हियर, कौन कहते हैं? वाल्टर डी ला मेयर। हियर, मेरी उंगली सुनो ध्यान से, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल नहीं लेडी, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ यहाँ मानो कि ये क्या क्या है बताओ इसका? हाँ, यहाँ यहाँ बहुत ही खूबसूरत, सबसे खूबसूरत, सबसे खूबसूरत महिलाएं लाइज मतलब क्या? लेटी हुई है। क्या हुई है? लेटी हुई है। यहाँ सबसे खूबसूरत महिला यहाँ क्या की हुई है? लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, सोचना बढ़िया से सुनिएगा। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से, वो सबसे सुंदर तो थी, और उसमें एक खासियत क्या था? खासियत क्या बोलोगे? उसका दुर्गुण क्या था? वो स्वतंत्र विचार करने वाली महिला थी। स्वतंत्र मतलब क्या? वो मनमाने ढंग की, वो जो उसको मन करता था वही वो क्या करती थी? करती थी। बात समझ में बात? जो उसको मन कर दिया कि हमको जाना है तो जाना है, बिना कोई रोक टोक के। वो स्वतंत्र विचार का विचरण करने वाली क्या थी? महिला थी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब अपने मन से चलने वाली, अपने यानी वो इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। यहाँ तक वाल्टर डी ला मेयर कहते हैं कि वो वेस्टर्न कंट्री का सबसे क्या था? और उसके पास उसके साथ साथ ईगो भी था। क्या था? और वह क्या करती थी? लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, वह स्वच्छंद विचार विचरण करने वाली क्या थी? महिला थी। वह मनमोजी थी। वह क्या थी? मनमोजी थी। अपने मन के अनुसार वह चलने वाली महिला थी, जो आज यहाँ क्या की हुई है? आज वह लेटी हुई है। कहते हैं आई थिंक, मैं मानता हूँ। कौन कहता है? आई थिंक मैं मानता हूँ या मुझे लगता है। आई थिंक मतलब मैं मानता हूँ या मुझे लगता है। क्या लगता है? सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। वह सबसे क्या थी? सबसे सुंदर महिला थी। सबसे सुंदर महिला थी। That ever was in the best country. शायद ही उसके जैसा सुंदर कोई वेस्ट कंट्री में कोई होगी। कौन कंट्री मेरे? यूरोप में शायद ही उसके जैसा कोई सुंदर होगी। बट
लेकिन देखो, बट ब्यूटी वेनिसेस, लेकिन देखो आज समय के साथ उसकी क्या हो गई, ब्यूटी मतलब सुंदरता, वेनिसेस मतलब क्या, गायब हो जाना। क्या हो जाना? देखो समय के साथ उसकी सुंदरता क्या हो गई, क्योंकि वो सुंदरता किसकी थी, चेहरे की सुंदरता थी। वो समय के साथ उसकी सुंदरता क्या हो गई, गायब हो गई। ब्यूटी पासेज, उसकी सुंदरता क्या हो गई, अरे सुनो ध्यान से, उसकी सुंदरता क्या हो गई, चले गई। उसकी सुंदरता गायब हो गई और उसकी सुंदरता क्या हो गई, चली गई। इसके साथ मृत्यु के साथ ही उसकी सुंदरता भी क्या हो गई, गायब हो गई, या क्या बोलेंगे, उसकी सुंदरता क्या हो गई, चली गई। अब कहता है however rare it be, rare मतलब समझता है, फिर भी सचमुच में, फिर भी however rare it be, निश्चित रूप से क्या थी, ऐसी सुंदरता दुर्लभ थी। दुर्लभ मतलब रेयर थी। रेयर मतलब समझा, जो किसी के पास बहुत ही कम मिले उसको क्या कहा जाता है, रेयर कहते हैं। सुनिए ध्यान से, एंड आप कहते हैं उसको याद करने वाला कोई नहीं है, उसको याद करने वाला, लेकिन मैं तो उससे क्या करता हूँ, याद करता हूँ, इसलिए तो मैं याद कर लूं। कहता है एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं टूट जाऊं मतलब जब मैं यहाँ से क्या हो जाऊं, मैं चले जाऊं, तो कहता हु विल रिमेम्बर, कौन क्या करेगा, कौन याद करेगा दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, उस पश्चिमी देश के इस लेडी का, यानी एक औरत को मेरे मरने के बाद कौन याद करेगा। आया समझ में बात? इसका मतलब सुंदरता कैसी होनी चाहिए, सुनो ध्यान से, हियर मतलब यहाँ, हियर का मतलब यहाँ, लाइज लेटी है, ओ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, बहुत ही खूबसूरत महिला यहाँ क्या हुई है, लेटी है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाशिंग, वह महिला अपने ईगो के साथ स्वच्छंद विचरण करने वाली है, वह मनमोजी है। वह क्या है, मनमोजी है। आई थिंक, मुझे लगता है शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे खूबसूरत महिला थी, that ever was in the west country, शायद ही वेस्ट कंट्री यानी पश्चिमी देश में शायद इसके जैसा कोई सुंदर होगी। कहते हैं बट, लेकिन देखो समय के साथ या मृत्यु के साथ ब्यूटी वेनिसेज, इसकी सुंदरता भी क्या हो गई,